स्वागत है दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं सीखा था। यदि आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें और सवाल सोल्व करें। आप सवाल सभी बनेंगे। देखिए, दो सवालों का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 50 होगी, 75 होगी, 65 होगी, 100 होगी। तो इनके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहली संख्या हमारे एक संख्या दे रखी 60, दूसरी संख्या क्या मान ली x। एलसीएम कितना है 300, एचसीएफ कितना है 15। ठीक है, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 300 गुणित 15 बटे 60। कितने आएंगे 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 पंजे 30, कितने बचेंगे 15। x बराबर कितने बचेंगे 5 गुणित 15, 15 5 75, 15 5 75। तो कौन सा आंसर सही है? अपना बी वाला आंसर सही है। ये फार्मूला याद है तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो सही है। ठीक है, अब देखिए, दो संख्या कितनी है 12,906 तथा 14,818 का महत्तम समावर्तक 478 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। अब देखिए, इसी सूत्र से करें हम। सूत्र यही है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखो, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो फार्मूला पता है हमें। पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या 12,906, दूसरी संख्या कितनी है 14,818 बराबर क्या दे रखा आपने को एचसीएफ। कितना दे रखा है एचसीएफ 878 शायद, 878। ठीक है, इंटू क्या आएगा एचसीएफ आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा। क्या निकालना आपने एलसीएम आएगा। अब देखिए, इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, अब इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इकाई अंक। जैसे इकाई अंक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, नहीं आता है तो आना चाहिए। प्रत्येक जो एक के बाद एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पुराना चैप्टर कुछ न कुछ इसमें यूज़ होगा। तो देखिए, इकाई अंक बीच में बराबर है, दोनों का इकाई अंक क्या होगा सेम होगा। दोनों अंक क्या हो, जो संख्या होगी बराबर होगी। जैसे इसमें देखिए, इंटू करें, इकाई अंक क्या आएगा 48, 8 छंग 48। इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। तो इधर भी जो संख्या है उसका इकाई अंक कितना आना चाहिए 8। इधर जो भी इन दोनों का इंटू करेंगे, 12,906 का 14,818 में इंटू करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा। इंटू करने पर कितना आएगा वो हमें याद नहीं करना, इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। अब इधर भी इकाई अंक कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8 ऑलरेडी पहले है। ऐसी कौन संख्या है जिसका 8 में इंटू होगा तो 8 ही हो जाए। अब ऑप्शन देखेंगे। देखिए, ऑप्शन देखें, अभी देखा हमने कि इधर हमारे 8 आ गए थे, इधर भी 8 है। अब ऐसी कौन संख्या इंटू करें तो 8 आ जाए। पहला ऑप्शन देखिए 6, 8 छंग 48 आ जाएंगे। 6 का इंटू करेंगे तो 3 का इंटू करें 8 तक कितने होंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लो, 8 में 6 है, 8 गुणित दूसरे में कितने 3 हैं। ठीक है, 8 गुणित कितने हैं 9 हैं, और 8 गुणित कितने हैं 2 है। 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएंगे, मतलब गलत हो गया है। 9 8 72, लास्ट में 2 आएंगे, ये भी गलत। 8 3 24, लास्ट में 4 आएंगे, ये भी गलत। 8 6 48, लास्ट में कितने आएंगे 8। तो 6 वाला मतलब अपना पहला ऑप्शन सही है। इकाई अंक कॉन्सेप्ट देखकर ही डायरेक्ट लगा देना, इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और एचसीएफ 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी उसी फार्मूले से होगा, लेकिन बहुत
सिंपल कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। उसी फॉर्मूले से देखें, पहले उसी फॉर्मूले से करें हम। संख्या अनुपात में दे रखी तो उसको x मान ले, जैसे 1:4 है तो इसको लिख सकते हैं हम x और 4x। संख्या कितनी मान सकते हैं? x और 4x। x जोड़ सकते हैं। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या है इसमें सवाल ऊपर चला गया, देखिए इसको नीचे ले आते थोड़े, इसका देखिए। अब देखिए संख्या कितनी होगी अपनी? x और 4x किसके बराबर होगी? 84 गुणित 21। तो x स्क्वायर 84 गुणित 21 बटे कितने आएंगे? 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितने आएंगे? 21। एक्स स्क्वायर बराबर इधर 21 गुणित 21, 21 का स्क्वायर, दोनों 21 आएंगे, 21 का स्क्वायर 21 से 21 कट जाएंगे। एक्स बराबर कितना आएगा? 21। एक्स बराबर 21 आएगा। एक्स बराबर 21 मतलब एक्स का मान 21 और 4x मतलब 21 चौक 84, कितना आएगा? 84। ये संख्या निकाल ली, इस सूत्र से निकाल ली हमने। लेकिन और भी जल्दी निकालना अपने को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखिए हमेशा जो अनुपात आए, मान लो a अनुपात b आया, कितना है? 1:4 है। 1 अनुपात कितना है? 4 है। तो इसमें x और 4x लिख लो। कितना लिख लो? x और 4x। 1:4 मतलब x और 4x लिख लो। हमेशा जो x होगा वो HCF का मान ही होगा। जैसे हमने निकाला x का मान कितना आया था? 21, और हमारा HCF भी कितना है? 21 है। तो इन दोनों में किसका इंटू कर देंगे? HCF 21 का इंटू कर देंगे। किसका इंटू करेंगे? HCF 21 का। तो देखिए 21 x में इंटू कर 21 अकेला और 4 इंटू कर कितने आएंगे? 84। मतलब डायरेक्ट हमें अनुपात देखो, 1:4 है तो कितना आ जाएगा? x का मान HCF 21 और 84। अब देखिए अगला प्रश्न, दो संख्या का अनुपात LCM कितना है? 100 है, और HCF कितना है? 5 है। दोनों संख्या का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सेम यही सवाल देखिए अभी किया था अपनों ने, ऐसे ही करेंगे। सेम वही सवाल रिवाइज हुआ है। 4x और 5x लिख देंगे। 4:5, 4x और 5x। x कितना है? HCF को ही x बोलेंगे। HCF कितना है? 5। HCF कितना है? 5। ठीक है, इस 4 गुणित 5 और 5 गुणित 5, 5 चौक 20, 5 5 25। तो आंसर कौन सा होगा? 20 25। कौन सा ऑप्शन सही है? 20 25। सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, दो संख्याओं का HCF 12, LCM 924 है। बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? अब देखिए HCF 12 दे रखा है, LCM दे रखा है, लेकिन संख्याओं के जोड़े पूछे हमसे। अभी तक सवाल जो पूछा था उसमें अपने को संख्या पूछी थी, संख्याएं जो है क्या होगी? अनुपात दे रखा था, अब संख्याओं के जोड़े पूछा है। तो देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि हमेशा जो संख्या होती हैं A और B, उनमें एक ऐसी संख्या कॉमन होती है HCF। x क्या है? HCF दोनों में कॉमन, जो A में भी है B में भी है, वो किसके बराबर होंगे? LCM के बराबर होते हैं। मतलब जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन निकाल HCF है उसका इंटू करेंगे हम। ये फार्मूला, पहली संख्या मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल मान सकते हैं इसमें, तो इसका जो AB निकालेंगे वो LCM में HCF का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे? LCM में HCF का। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ संख्याओं के जोड़े पूछा है तो LCM में HCF का भाग दो। कुछ भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं, हमें किससे भाग दे देंगे? LCM अपॉन HCF। LCM कितना है? 924। HCF कितना है? 12। कितनी बार कटेंगे? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सातों 84। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। फिर वापस कितने हो जाएंगे? 84, तो 77। अब 77 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब 77 किसका इंटू 77 आ सकते हैं? एक तो 1 गुणित 77 आ सकते हैं,
1 गुणित 77, ठीक है। और एक आ सकते हैं 7 गुणित 11, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है 77 आएंगे। एक तो 1 गुणित 77 आ सकते हैं या 7 गुणित 11 77 आ सकते हैं। तो 2 जोड़े बन सकते हैं। कितने जोड़े बन सकते हैं? 2। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। हमेशा कितने जोड़े कॉन्सेप्ट याद रखना, एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे, जो नंबर आए उनके क्या बोलने अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे हम, मतलब सह अभाज्य। देखिए एक और सवाल देखिए इसी टाइप का, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका महत्तम समार्थक 27 है, तो इस तरह की कितनी संख्याएं संभावित है? देखिए इसमें योग दे रखा है हमें दो संख्याओं का योग, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो कौन सा आएगा? योग a प्लस बी बराबर कितना आएगा? a प्लस बी एक्स बराबर एलसीएम। देखिए इसमें जो a प्लस बी का मान आएगा वो एलसीएम कितना है, सॉरी योग आएगा। इसमें एलसीएम नहीं, हमारे पास क्या है? योग है। एलसीएम होता तो a इंटू बी आता, याद रखना एलसीएम होता तो a इंटू बी, इसमें क्या है? योग है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम की बात नहीं कर रहे अपन, क्या किसकी बात कर रहे हैं? योग, ठीक है। तो योग कितना है? 216 और महत्तम समार्थक एचसीएफ एक्स एचसीएफ 27 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 27 का भाग देंगे तो 8 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। 27 8 कितने होते? 216। 8 आए। अब 8 को देखो, 1 प्लस 7 8 होता है, 2 प्लस 6 8 होता है, 3 प्लस 5 8 होते हैं, और 4 प्लस 4 8 होते हैं। ये संख्या 8 होती हैं। इनमें सह अभाज्य देखना अपने को, मतलब अभाज्य मतलब जो कट जाए उन संख्या को लेना। देखो 2 के बारे में 6 आते कट जाएगी, 4 4 कट जाएंगे, तो जोड़े कितने होंगे? 1 और 2, 1 7 और 3 5। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2। बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सह अभाज्य संख्या गुणनफल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जैसे 3 5 2 7, जो एक दूसरे से नहीं कटे या एक दूसरे के टेबल में नहीं आए। 2 से 7 नहीं कटेंगे, 3 से 5 नहीं कटेंगे, 11 9, ये कौन सी सब अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करेंगे, जैसे मान लो हमने 3 और 5 ले ली, तो गुणनफल कितना है? 15। अगर इनका एलसीएम निकाले लघुत्तम समावर्तक तो भी कितना आएगा? 15 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है? एलसीएम। तो 245 है गुणनफल, तो लघुत्तम समावर्तक भी कितना होगा? 245। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सह अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक। अगला देखिए, वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए? अब देखिए छोटी छोटी संख्या बतानी है जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। 2 3 4 5 का एलसीएम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। देखिए एक और बार बता देता हूँ मैं, एलसीएम 2 3 4 5, 2 से डिवाइड होगा 1 बार, 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 4 2 बार 5, फिर 2 से 1 3 2 1 बार 5, फिर 3 से 1 1 1 5, फिर लास्ट में 5 से 1 1 1, ठीक है। 1 1 बचेंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60। एलसीएम कितना है? 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित हो जाएगी। आंसर कितना आएगा इसका? 60। ये इसका आंसर 60, ठीक है। अब देखिए वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12 24 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। अब भाग देने पर कितने शेष बचने चाहिए? 6 शेष बचने चाहिए। और सबसे पहला काम तो हमारा क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकाल रखा हमने, 12 2 से भाग दिया, 12 कितने हो गए? 6,
24 के 12, 36 के 18, 45 नहीं कटेगा। 2 से फिर भाग देंगे, 6 का 3 हो जाएगा, 12 का 6, 18 का 9, 45 सेम। फिर 2 से 3 ऐसे कैसे, 6 का 3 9 और 45। फिर अगली बार कैसे जाएगा। अब ये भाग देने याद रखना हमेशा अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए और बढ़ते क्रम में होना चाहिए। एलसीएम देते समय याद होना चाहिए अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। किससे भाग देंगे, और वो भी बढ़ते क्रम में। हम चाहेंगे या तो डायरेक्ट 4 से भाग दे दे तो नहीं देना है, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है एलसीएम यदि सही निकालना है तो। ठीक है, तो इन सभी का इंटू करेंगे। कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, कितना है 360। कितना है 360 आए। अगर ये पूछते हैं हमें कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर प्रत्येक से भाग चला जाए। अब इसमें क्या पूछा है, शेषफल 6 बचना चाहिए। शेषफल 6 बचे, जो आंसर आया है एलसीएम उसमें 6 जोड़ दो। ठीक है, एलसीएम जो आया उसमें प्लस कितने कर दो, 6। एलसीएम कितना आया 360, सॉरी 60 प्लस 6, आंसर कितना आएगा 366, ये आंसर। ठीक है, अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31, 52 शेष बचे। अब देखिए उसमें तो एक ही शेष था, कितना शेष बचना चाहिए था 6, और इसमें अलग अलग शेष बचने चाहिए। 28 से भाग देने पर 17 बचे, 35 से भाग दे तो 24 बचे, 42 से भाग दे तो 31 बचे, और 63 से भाग दे तो 52 बचे। अब देखिए, तो सबसे पहले तो जिससे भाग दे रहे हैं उनका एलसीएम निकाल लो। ये एलसीएम निकाल रखा हमने 28। अगर नहीं निकालना आता है तो पुराना वीडियो देख ले आप कैसे निकालते हैं। फिर 2 से भाग जाएगा, 28 के 14, 35 में नहीं जाएगा 2 का भाग, 42 के 21, 63 सेम। फिर 2 से 14 के 7 हो जाएंगे, 35, 31, 35, 21 और 63 सेम। फिर 3 से जाएगा, 14 का 7, 35 सेम और 21 सेम और 63 सेम। 63 के कितने हो जाएंगे 21। फिर 3 से जाएगा, 7 सेम, 35 सेम, 21 का 7 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 35 का 7, फिर 7 से जाएगा। तो ऐसे कितने आए हमारे पास, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 5 गुणित 7, कितने आए एलसीएम 1260। अब देखिए 1260 क्या है हमारे पास, एलसीएम आए। अब इसमें देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, 28 में का भाग दे तो कितने बचने चाहिए 17, 35 का भाग दे कितने बचने चाहिए 24, 42 का भाग दे कितने बचने चाहिए 31, 63 का भाग दे कितने बचने चाहिए 52। इनको घटा के देखो एक बार, 28 में 17 जाएंगे 11, 35 में 24 जाएंगे 11, 42 में 31 जाएंगे 11, 63 में 22 जाएंगे 11। मतलब हमेशा ऐसी ही संख्या आएगी एग्जाम में जिनमें अंतर सेम हो। तो मतलब इनमें सभी संख्या अंतर कितने का 11 का है। अब अपने को 11 प्लस नहीं करना है, 11 माइनस करना है। जो भी एलसीएम आए उसमें क्या करेंगे, जैसे एलसीएम कितना आया 1260 माइनस 11। ठीक है, तो 1260 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1249। ठीक है, अगर हमें दे रखा है कि ये शेषफल बचे तो उसको प्लस करना है, और प्रत्येक संख्या का अलग अलग बचे तो उसको क्या करना है, अपने को माइनस करना है। ठीक है, उसमें क्या था, हमें प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है तो 6 क्या कर देता प्लस, और इसमें अलग अलग दे रखे, एक में 17 आए, एक में 24 आए, एक में 31 आए, तो सभी में अंतर सेम है 11 का, तो 11 क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला, एक संख्या 10 से भाग दिया जाए तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाए तो 8 बचता है, और 8 से भाग दिया जाए तो 7 बचता है। वह संख्या याद करें। अब देखिए क्या है, 10 से भाग देने पर 9 बचेगा, 9 से भाग देने तो 8 बचेगा, 8 से भाग देने तो 7 बचेगा। भाग किससे देना है, देखो अपने भाग देना है अपने को, एक तो 10, 9 और किससे देना है 8 से। अब इनका एलसीएम निकालें अपन। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या देख लो 10, अपने तो 10, 20, 30, 40, 50, ये तो 8 और 9 के पहाड़े में आते ही नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या होगी, इनका एलसीएम ऐसे निकाल लो, 2 कितने आएंगे 5, 9, 4, फिर 2 से
5 9 2, फिर 2 से 5 9 1, फिर 3 3 2 बार 3 3 और एक और क्या आएगा 5। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ओपन 40, 40 में 9 का इंटू करेंगे, 9 चौक 36, 360। ठीक है, 9 चौक 36, एलसीएम कितना आएगा 300। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, किसका 10 का 9 का और 8 का एलसीएम कितना आएगा 360। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे 9, 9 से भाग दे कितना बचे 8 और 8 से भाग दे कितना बचे 7। इनमें अंतर देखो 1 1 और 1, इनमें भी अंतर कितने का है 1 का है, मतलब 1 माइनस कर दो, 360 में से गया 359 आंसर कितना 359। अब देखिए अगला सवाल है 3 घंटियाँ क्रमशः 12 15 और 18 सेकंड में बजती है। यदि आखिरी बार तीनों घंटियाँ 10:30 पर बजी थी तो अगली बार कितनी, तीनों एक साथ कितने बजे बचेगी। तो इनका एलसीएम निकाल लो, किसका 12 15 18, 12 15 और 18, 12 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा एलसीएम, निकाल लेते हैं। 6 15 9, फिर 2 से 3 15 9, फिर 3 से, फिर 1 5 तिया 15 3 तिया 9, फिर 3 से और 5 से। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 60 और 3 180, 180 एलसीएम कितना आएगा 180। देखो एलसीएम 180 पता चल गया अपने को, एलसीएम कितना आया 180 आया। अब इसमें दे रखा है कि 10:30 बजती हैं, तो 180 कितना है सेकेंड है, 180 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 60 120 और 180 3 मिनट होंगे, 6 का 6 2 6 18, तो 60 सेकेंड 3 बार कर देंगे कितने होंगे 3 मिनट, कितने मिनट होंगे 3 मिनट। तो 3 मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो 10:30 पे बज रही हैं, तो अगली बार बजेगी 30:33 पर। आंसर क्या आएगा 30 यहाँ लिख देता हूँ 10:33, ये आंसर है अपना। ठीक है, इस प्रकार आप कोई सी बुक से कौन से भी प्रश्न करोगे इस टाइप के, आपके सारे प्रश्न बनेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।